नमस्कार दोस्तों, मैं के आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक और नई रोचक कथा और रहस्य आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर है बीकानेर के देशनोक में। यह मंदिर है करनी माता का मंदिर। यहाँ पर लगभग 20,000 चूहे आपको देखने को मिल जाएंगे। चौंक गए ना आप? तो आइए जानते हैं करनी माता के इस मंदिर में करनी माता का इतिहास क्या है। आखिर कौन है ये करनी माता? इसी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने आए हैं और करनी माता के चमत्कारों के बारे में आपको विस्तार से बताने आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, श्री करनी माता के पिता मेहाजी, जो कीनिया शाखा के चारण थे, उनको मेहा मांगलिया से सुवाप नामक गांव उदक में मिला था, जो जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में पड़ता है। मेहाजी को सुवाप गांव मिलने से पहले यह गांव सुवा ब्राह्मण की ढाणी कहलाता था। बाद में मेहाजी ने इस गांव का नाम बदलकर सुवाप रखा था। इसी गांव में लोक देवी श्री करनी माता का जन्म हुआ। मेहाजी कीनिया का विवाह बाड़मेर के मालानी परगने में अवस्थित वर्तमान बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास आडाना नामक एक प्राचीन गांव के स्वामी माडा आड़ा के पुत्र चकलू आड़ा की पुत्री देवल देवी के साथ हुआ था। कुछ लोग इसी प्राचीन गांव का उल्लेख जैसलमेर की सीमा पर स्थित ओडणिया गांव के रूप में भी करते हैं, जो कि एक शोध का विषय है। निष्कर्तया यह विवाह विक्रम संवत 1422-23 के आसपास हुआ था। इस आड़ी देवल देवी को भी चारण जाति में शक्ति का अवतार माना जाता है। के गर्भ से मेहाजी को एक एक करके 5 पुत्रियां हुई और एक भी पुत्र नहीं हुआ। इसी कारण से मेहाजी सदैव उदास रहते थे। एक दिन उन्होंने आद्य शक्ति हिंगलाज माता की यात्रा की, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहा जाता है कि भगवती श्री हिंगलाज ने उसकी श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो मेहाजी ने हिंगलाज माँ को प्रणाम कर प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम आगे चले। देवी श्री हिंगलाज तथात्सु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी देवल देवी का गर्भ रहा। इस बार मेहाजी को पुत्र प्राप्ति की पूर्ण आशा थी, इसलिए प्रसूति काल के निकट आने पर उसे मोडी मुलानी और अक्खा इदानी नाम की 2 दाइयों को देवल देवी की सेवा में लगा दिया। परंतु 10वां मास समाप्त होने पर भी प्रसूति नहीं हुई। प्रतीक्षा करते करते 10वां मास छोड़कर 12वां व 15वां मास भी समाप्त हो जाता है। इनको चिंता होने लग गई। अंत में अक्खा इदानी यह कहकर चली गई कि मैंने आज तक ऐसी प्रसूति नहीं देखी, न जाने शिशु कब जन्म लेगा। अक्खा इदानी तो चली गई और मोडी मुलानी देवल देवी की सेवा करती रही। इसी चिंता में 20वां मास भी बीत जाता है। तब तो और अधिक चिंता सताने लग जाती है। एक रात्रि को देवल देवी को स्वप्न में साक्षात दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा, धैर्य रख, 1 मास बाद मैं निज इच्छा से तुम्हारी कुक्षी से जन्म लूंगी। अक्खा इदानी ने मेरी अपेक्षा की है, अथवा पुत्र सुख से वंचित रहेगी तथा मोडा मुलानी को सर्वत्र सम्मान प्राप्त होगा तथा उसके कहे वचन फलीभूत होंगे, क्योंकि उसने मेरी तन मन से सेवा की है। विक्रम संवत 1444 को सुवाब गांव में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में आड़ी देवल देवी के गर्भ से 21 मास रहने के बाद लोक देवी श्री करनी माता जन्म लेती है। चकलू मांडावत्री धीन आड़ी देवल जिणरी कुणे जलमिया किणियाणी कर्नल। श्री करनी जी के जन्म के बारे में एक और दोहा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। 1400 चमालावई सातम शुक्रवार आसोज मास उजाल पक आई लियो अवतार। गौरीचंद हीराचंद ओझा ने बीकानेर राज्य के इतिहास भाग 1 में पृष्ठ संख्या 62 पर करनी माता का जन्म 20 सितंबर 1387 में होना लिखा है। आइए जानते हैं करनी माता के चरित्र के बारे में। श्री करनी माता के जन्म के समय उनकी मां देवल देवी कुछ समय के लिए मूर्छित हो जाती है और मूर्छित अवस्था में वे साक्षात दुर्गा को देख लेती है, जो असीम लावणी और रूपवती थी। होश में आने पर देवल देवी को आभास होता है कि उसे लड़की हुई है। वह कन्या को देखती है तो अपने पास में काली कलूटी चौड़े मुंह के स्थूल देह वाली पाती है। अतः देवल देवी सपने की बात को भ्रम समझ जाती है। प्रसूति गृह से जब शिशु के रोने की आवाज मेहाजी के कानों में पड़ती है, तब उन्होंने अपनी बहन को उत्सुकतावश पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की?
तो उसकी बहन जो उन दिनों पीहर आई हुई थी ने हाथ का डुचका देते हुए कहती है, फिर पत्थर आ गया, अर्थात लड़की हुई है। इतना कहना हुआ कि उनकी 5 उंगलियां जो कि तो जुड़ी हुई रह गई और वापस खोल ही नहीं सकी। उस युग में लड़की के जन्म को अशुभ माना जाता था। पुत्री जन्म को अभिशाप मानने वाले के लिए रिदुबाईसा श्री कर्णी जी की यह प्रथम दंडात्मक सीख थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। मियाँ की बहन द्वारा जो श्री देवी कर्णी का उपवास किया गया, उसका प्रतिफल उसे तुरंत ही मिल गया, लेकिन उनकी बुआ देवी श्री कर्णी जी का चमत्कार नहीं समझ सकी और उंगली से जुड़ने का कारण बाद ही आना समझ लिया। जन्म के तीसरे दिन नामकरण संस्कार होता है और कन्या का नाम रिदुबाई रखा जाता है। नाम के अनुरूप ही मेहाजी के घर में रिद्धि सिद्धि बढ़ने लग गई। रिदुबाई के जन्म से पूर्व पिता मेहाजी की संपत्ति दशा संवरण थी, परंतु उनके जन्म के समय 7-7 दिन प्रतिदिन पिता की समृद्धि बढ़ने लग जाती है। आइए जानते हैं करनी माता के कुछ चमत्कारों के बारे में। बुआ की अंगुलियों को ठीक करना। विक्रम संवत 1449-50 की बात है। उन दिनों श्री कर्णी जी की बुआ पीहर आई हुई थी। बुआ जी अन्य 6 बहनों की अपेक्षा रिदुबाई को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे रिदुबाई को स्नान कराने ले जाती है। एक हाथ से बुआ उनको ठीक से स्नान नहीं कर पा रही थी। तब रिदुबाई ने पूछा, आप दोनों हाथों से क्यों नहीं स्नान करा रही हो मुझे? तब बुआ ने उनके जन्म के समय की सारी घटना बताई। फिर श्री कर्णी जी ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है, क्यों बहाना बनाती हो? यह कहना हुआ कि बुआ का हाथ बिल्कुल भला चंगा हो गया। उनके हाथ की अंगुलियां फिर से पूर्ववत हो गई। बुआ का हाथ ठीक होने से उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। बुआ ने अपने भाई व भाभी को इस चमत्कार की बात बताई। इस घटना के बाद बुआ ने कहा कि इस कन्या को साधारण न समझे, यह संसार में अपनी कुछ करनी दिखलाएगी। तब बुआ ने कन्या के जन्म का नाम रिदुबाई से बदलकर करनी नाम रख दिया। इस दिन के बाद रिदुबाई कर्णी जी के नाम से विश्व विख्यात हुई। कई ग्रंथों में श्री कर्णी जी का श्री कर्णी नाम से प्रसिद्ध होने की घटना का उल्लेख हुआ है। श्री कर्णी जी चरित्र, सेवा सुवन, श्री कर्णी जी अवतार आदि ग्रंथों में श्री कर्णी जी का नाम करनी पड़ने के पीछे बुआ का हाथ टूटा करना बतलाया गया है। जबकि सही बात तो यह है कि 5 वर्ष की अवस्था में ही रिदुबाई ने बुआ का टूटा हाथ ठीक कर दिया था। तब उन्होंने रिदुबाई का नाम बदलकर करनी रखा और आगे रिदुबाई इसी नाम से विश्व विख्यात हुई। एक और चमत्कार के बारे में हम आपको बताते हैं। पिता को जीवनदान देना। विक्रम संवत 1450 यानी 1393 ईस्वी को वर्षा ऋतु में मेहाजी अपने घर से खेत निकल रहे थे। अंधेरा हो जाने के कारण उनका पैर काले सांप के फन पर गिर जाता है। सांप ने मियाँ को तत्काल डस लिया। अत्यधिक विषैले सांप के काटने के कारण थोड़ी दूर चलने के बाद ही वह गिर जाते हैं। अधिक रात होने पर भी मियाँ के घर नहीं लौटने पर उनके परिवार के सदस्यों तथा नौकरों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी, तो मियाँ उनको खेत के रास्ते मृत पड़े मिले। उनको उठाकर घर लाया गया। रोशनी को देखने पर ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई है। सांप के काटने पर मरे हुए व्यक्ति को तत्काल नहीं जलाते। परिवार के सदस्यों का शोरगुल देखकर 6 वर्षीय बालिका श्री कर्णी जी की नींद खुल जाती है। श्री कर्णी जी ने अपनी माता के समक्ष बैठकर सांप के दंश की जगह हाथ रखकर कहा, उठिए पिताजी और अपने काम में लगे। इधर श्री कर्णी जी के हाथ का स्पर्श करना हुआ और मियाँ जी के शरीर का विष पल भर में उतर गया और वह तत्काल उठ खड़े हुए। इस चमत्कार के साथ सर्वसाधारण में चर्चा फैल गई कि श्री कर्णी जी साक्षात मां शक्ति जगदम्बा का अवतार है। सुआ ब्राह्मण को वरदान देना। एक और चमत्कार के बारे में हम आपको बताते हैं। सुआ ब्राह्मण को वरदान। सुआब गांव मेहाजी कीनिया को उदक में मिलने से पूर्व सुआ ब्राह्मण की ढाणी कहलाता था। सुआ ब्राह्मण उस गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। वह श्री कर्णी जी का अनन्य भक्त भी था। उसने 3 विवाह किए, परंतु वृद्धावस्था तक उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी स्त्रियों को उनकी सगोत्री महिलाओं ने ताना दिया कि अब तुम्हारा इतने दिन का है, क्योंकि तुम्हारे तो कोई संतान ही नहीं है, अतः तुम्हारा धन हमारे परिवार में ही आएगा। उन स्त्रियों ने कर्णी जी के सामने हाजिर होकर रोते हुए यह घटना बतलाई। श्री कर्णी जी से उन स्त्रियों का दर्द सहा नहीं गया। तब उनको देवी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप ठीक 10 माह बाद सुआ के एक पुत्र हुआ, जिससे हर्षित होकर सुआ ने श्री कर्णी जी की खूब सेवा की। तो ये थे कुछ चमत्कार। अगले वीडियो में हम और चमत्कारों के बारे में श्री कर्णी माता के जानेंगे, तो हमारे साथ में बने रहिएगा। और हमारा ये वीडियो और हमारे ये चैनल के सब जानता है आपको कैसा लगता है, हमें प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।